हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। बहुत सारे सेमेस्टर 5 वाले बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हमारा एग्जाम है, बहुत डर लग रहा है, सेमेस्टर 5 में सप्ली आ जाएगा, सेमेस्टर 5 सप्ली का सेमेस्टर है, इसीलिए प्लीज वन शॉट जल्दी लाइए। तो हम 6 जनवरी को, वैसे तो हम 12 जनवरी को वन शॉट लाने वाले थे, 12 जनवरी से वन शॉट लाने वाले थे, लेकिन आप सबके रिक्वेस्ट पे हम 6-7 दिन पहले ही वन शॉट ला रहे हैं दोस्तों। आज हमारा सेम 5 का सबसे पहला वन शॉट होने वाला है। आज हम लोग दोस्तों इंडेक्स नंबर में आप लोगों को धुरंधर बना देंगे, धुरंधर। इंडेक्स नंबर में आप लोगों को बहादुर बना देंगे। मेरा मैथ्स और स्टैट्स पढ़ाने का तरीका यूनिक है, मेरा हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका यूनिक है। आप लोग मेरे से रूबरू हो ऑलरेडी। बट अगर आप सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करोगे, सही तरीके से लाइक नहीं करोगे, हाइप का बटन नहीं प्रेस करोगे, शेयर नहीं करोगे इस वीडियो को, तब मैं डेली वन शॉट नहीं ला सकूंगा दोस्तों। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि वन शॉट आए, क्या तुम चाहते हो वन शॉट आए, तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कुछ नहीं कर सकते तो शेयर कर दो। हर एक कॉलेज ग्रुप में आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है, हर एक बच्चों का बेनिफिट होने वाला है। मैं चाहता तो सिर्फ प्रो बैच करवा के अपना सिलेबस कंप्लीट करा के चैन से सो सकता था, लेकिन नहीं, मुझे फ्री बैच का भी देखना है, अपना यूट्यूब फैमिली का भी देखना है दोस्तों। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। अभिषेक भैया आपके साथ है। मैथ्स और अकाउंट्स का तैयारी कुछ इस तरीके से करा दूंगा कि आप सप्ली नहीं आएगा आप लोग का। ये गारंटी है कि सप्ली नहीं आएगा अगर आप मेरा बात फॉलो कर लिए, मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस आप फॉलो कर लिए, लिख लिए अच्छे से, तो सप्ली का नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको हर रोज वन शॉट चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर रहूं तो आप लोगों को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो वीडियो है, इसका जो लाइक टारगेट है, मैं एक बार लिख देता हूं। ये जो वीडियो है, आज सबसे पहला वाला वन शॉट शुरू होने वाला है और आज ही ताबड़तोड़ वन शॉट होने वाला है। इंडेक्स नंबर का वन शॉट का पार्ट ए, ठीक है, आज होने वाला है, जहां पे मैं आपको 90% इंडेक्स नंबर दिमाग में घुसा दूंगा। बाकी के 10% के लिए पार्ट बी देखना पड़ेगा। एक पार्ट में तो सब कुछ संभव नहीं है। बाकी के बाकी के 10% के लिए पार्ट बी देखिएगा। तो लाइक टारगेट जो है बेटा, लाइक टारगेट 1K है। प्लीज लाइक टारगेट कंप्लीट कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है। ओके, सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों बहुत हो गई बकवास, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग। इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग अभी मत लिखिएगा। जब लिखने बोलेंगे कॉपी निकाल के लिखने लग जाइएगा, ठीक है। जब लिखने बोलेंगे लिखने लग जाइएगा। इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स का लास्ट चैप्टर जो है वो इंडेक्स नंबर ही है। वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं। यही वीडियो हमारे एप्लीकेशन में जाएगा, यही वीडियो यूट्यूब में जा रहा है, ठीक है। दोस्तों इंडेक्स नंबर क्या है, आप लोग कभी सुने हो क्या? आपके मम्मी पापा बहुत भाषण देते रहते हैं कि हमारे जमाने में तेल, दूध, चावल, आटा इतना सस्ता मिला करता था, आज के जमाने में कितना महंगा मिल रहा है। मम्मी कभी कभी बोला करती है कि आज के जमाने में यानी 2026 में आटा तो 40 रुपए में मिल रहा है, लेकिन हमारे जमाने में मतलब 2000 में आटा सिर्फ 2 रुपए में मिला करता था। मतलब 2002 में आटा 2 रुपए में मिला करता था, लेकिन 2026 में आटा 40 रुपए में मिल रहा है। मम्मी कभी कभी आपको बोलती है ना कि तेल, ये 2002 में तेल मिला करता था 10 रुपए में, आज तो तेल मिल रहा है भैया 150 रुपए में। इस तरीके से जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस पीरियड से करंट पीरियड का, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। मम्मी जो कंपैरिजन करती रहती है कि हमारे जमाने में तो आलू इतने रुपए में मिला करता था, आज आलू के दाम देखो कितने बढ़ चुके हैं, आज भिंडी के दाम देखो कितने बढ़ चुके हैं, आज तेल का दाम देखो कितना बढ़ चुका है। तो वो जो कंपैरिजन चलता है, वो जो बेस ईयर के साथ करंट ईयर का कंपैरिजन चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंडेक्स नंबर। मम्मी लोग जो कंपेयर करती रहती है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ब्रेड 1 रुपया करके मिला करता। मेरी खुद की मम्मी बोलती थी नॉर्मली
कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ब्रेड 1 रुपया करके मिला करता था, लेकिन आज का हाल देखो, एक पाव रोटी लेने जाओ तुम तो वो 20 रुपया 30 रुपया करके मिलता है। अगर 2000 का बात करें तो 2000 के साल में ब्रेड का दाम पता है 2 रुपया करके था। ब्रेड का दाम पता है 2 रुपया करके था, लेकिन आज कितना में मिल रहा है ब्रेड? अगर आप एक मामूली सा ब्रेड भी लेने जाओ तो 20 रुपया करके मिल रहा है, 20 या 30 रुपया करके मिल रहा है। तो वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर में कि पहले के जमाने के हिसाब से अभी कितना चेंज आया है प्राइस में, पहले के जमाने के हिसाब से अब के जमाने में कितना चेंज आया है प्राइस में। वही सब चीज हम लोग पढ़ने वाले इंडेक्स नंबर में, वही सब चीज हम लोग पढ़ने वाले इंडेक्स नंबर में, ठीक है। तो बेटा आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक कैलकुलेटर लेके बैठो, एक कॉपी लेके बैठो। अच्छा कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो लाइक करो, हाइप का बटन प्रेस करो, शेयर कर दो हर एक कॉलेज ग्रुप में। अगर आप चाहते हो कि अभिषेक भैया रोज वन शॉट लाए और रोज सिखाए, हम पूरा 90%, हम 100% आप लोग को सिखा देंगे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, हाइप का बटन नहीं प्रेस करते, तो ये सब करो, हम कर देंगे, ठीक है। चलो हर एक कॉलेज ग्रुप में ये वीडियो जाना चाहिए। चलो आ जाओ, कॉपी निकालो और लिखो। याद रखिएगा लाइक टारगेट कितना है, लाइक टारगेट है 1K प्लस, 1000 प्लस लाइक टारगेट है, ठीक है। चलिए आइए कॉपी में हेडिंग दीजिए अपना दोस्तों, कॉपी में हेडिंग दीजिए। सबसे पहला हेडिंग होगा डेफिनेशन। हम लोग सबसे पहले इंडेक्स नंबर का मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे इंडेक्स नंबर का, ठीक है। आइए देखिए डेफिनेशन पहले लिखेंगे उसके बाद समझेंगे, ओके भैया, पहले लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। आइए लिखिए मेरे साथ आप लोग, इंडेक्स नंबर का मीनिंग लिखिए। आइए लिखिए, लिखिए डेफिनेशन। इंडेक्स नंबर मतलब क्या होता है भैया? लिखिए एन इंडेक्स नंबर, पहले लिखोगे एन इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर अच्छे से लिखोगे। एन इंडेक्स नंबर इज रेशियो, एक इंडेक्स नंबर रेशियो होता है, और एन एवरेज, और एन एवरेज, और एन एवरेज ऑफ रेशियोस, और एन एवरेज ऑफ रेशियोस, रेशियोस और एन एवरेज ऑफ रेशियोस expressed, expressed as a percentage, expressed as a percentage of two or more period, of two or more period। जब हम लोग एक पीरियड के साथ दूसरे पीरियड का तुलना करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर। कि 2002 में मिल्क का प्राइस 10 था, 100% से प्राइस इंक्रीज कर गया 2026 में। 2002 में भैया तेल का प्राइस 50 था, ये 200% से इंक्रीज कर गया 2026 में। जब हम तुलना करते हैं एक पीरियड से दूसरा पीरियड में, कि हमारे जमाने में दूध का प्राइस 50 था, आज के जमाने में दूध का प्राइस 100 हो गया, 100% से इंक्रीज कर गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। तो एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टू और मोर पीरियड, जिसको मतलब इंडेक्स नंबर में दो पीरियड होते हैं, दो पीरियड होते हैं, एक पीरियड को बोलते हैं बेस ईयर, एक पीरियड को बोलते हैं करंट ईयर। मतलब 2026 के साथ 2002 का अगर तुलना कर रहे हैं तो 2002 को हम लोग बोलेंगे बेस ईयर और 2026 को हम लोग बोलेंगे करंट ईयर, ठीक है। वन ऑफ विच इज बेस ईयर एंड वन ऑफ विच इज करंट ईयर, करंट ईयर, ठीक है। मतलब दो पीरियड होते हैं, एक होता है बेस ईयर, एक होता है करंट ईयर। जब बेस ईयर के साथ करंट ईयर का तुलना आप करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। मतलब 2002 का तुलना 2026 से कर रहे हो, हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? 2002 में वो सामान कितना सस्ता मिलता था, 2002 का तुलना 2026 से कर रहे हैं, तो 2002 को हम क्या बोलेंगे बेटा? 2002 को हम लोग बोलेंगे बेस ईयर, और 2026 हमारा क्या है? करंट ईयर। जब आप करेंट ईयर का तुलना बेस ईयर से करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। जब आप एक पीरियड का तुलना दूसरे पीरियड से करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। अच्छा याद रखिएगा, आपके पास ना दो टर्म्स आएगा, दो चीज आएगा आपके पास, एक आएगा P1, एक आएगा P0।
याद रखिएगा, P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है, जब जब आप P1 सुनोगे, याद रखना करेंट ईयर का प्राइस। P1 का मतलब क्या होता है? करेंट ईयर का प्राइस। P0 का मतलब क्या होता है? बेस ईयर का प्राइस। आप कंपैरिजन करते हो ना कि 2002 में ब्रेड का प्राइस 50 रुपया था और 2026 में ब्रेड का प्राइस 100 रुपया हो गया, तो ये कंपैरिजन करते हो ना। तो P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर और P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर। याद रहेगा? ठीक है, P1 का मतलब क्या होता है सर? प्राइस ऑफ करेंट ईयर। ये सब बेसिक्स है। और P0 जब जब इस्तेमाल करूंगा, अभी फॉर्मूला लिखवाना शुरू करूंगा, फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, फॉर्मूला लिखवाना शुरू करूंगा अभी। तो P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो सर बेस ईयर आप किसको बोलते हैं? लेट से हम 2002 को अपना बेस ईयर समझे हैं, मतलब 2002 के साथ हमको 2026 का कंपैरिजन करना है। तो अपना करंट ईयर कौन सा है? अपना करंट ईयर है 2026। अब 2026 के साथ 2002 को कंपेयर करना है अगर, मान लीजिए, तो 2002 क्या रहेगा? हमारा बेस ईयर। और 2026 क्या रहेगा? करंट ईयर। तो 2002 का प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी P0। और 2026 के प्राइस को क्या बोलेंगे? प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, तो P1 का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर। P0 का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ बेस ईयर। याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक चार्ट आप लोगों को बना के दूं, उस चार्ट में सारे के सारे फॉर्मूले समेट के रख दूं, पूरा चैप्टर का फॉर्मूला समेट के रख दूं। एक ऐसा चार्ट आप मेरे साथ बनाना चाहोगे दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये चार्ट आप बनाना चाहोगे? एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो अगर बनाना चाहोगे तो। चलो आ जाओ, एक ऐसा खूबसूरत सा चार्ट बनाते हैं जिस चार्ट में सारे के सारे फॉर्मुलेस एक जगह पे ही रहेगा। बस आप लोगों को मेरे साथ बनाना पड़ेगा। आप पहले बनाइए, फिर जाके समझाऊंगा। हरफरी मत कीजिएगा, चार्ट अच्छे से बनाइएगा। हाफ पेज से ज्यादा आपका पेज रहना चाहिए, ठीक है? हाफ पेज से ज्यादा पेज है ना? फिर जाके बनाइए ये चार्ट मेरे साथ। आइए, आइए शुरू करते हैं। लिखिए सेकंड, नंबर 2 हेडिंग दीजिए। चार्ट बनाते हैं आप लोग के साथ, सबके साथ चार्ट बनाएंगे अभी। देखिए, कौन सा चार्ट सर? पापड़ी चार्ट? तुम्हारे दिमाग में वही सब आता है। मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। आइए मेरे साथ एक चार्ट बनाइए जिस चार्ट में हम सारे के सारे फॉर्मूलेस, इंडेक्स नंबर में बहुत सारे फॉर्मूलेस है, सारे के सारे फॉर्मूलेस को एक जगह समेट के रख देंगे। एक जगह समेट के रख देंगे और एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। आइए बनाइए, या पहले आप देखिए, मैं पहले बनाता हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, यहां पे आप दो कंपोनेंट को लिखोगे। सबसे पहला पहला चीज, आप दो कंपोनेंट को लिखोगे। क्या लिखेंगे सर? यहां पे लिखिए मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का दो कमोडिटी होता है, एक का नाम होता है सिंगल कमोडिटी, एक लिखिए सिंगल कमोडिटी, और एक लिखिए मल्टीपल कमोडिटी। दो ठो कमोडिटी लिखिएगा, एक लिखिएगा सिंगल कमोडिटी, एक लिखिएगा मल्टीपल कमोडिटी। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन बना दीजिए इसमें अच्छे से। एक ही चार्ट में सारा फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है? सिंगल सिंगल कम्युनिटी का भी चार्ट बनेगा, सिंगल कम्युनिटी का भी चार्ट बनेगा। एक बनाइए फिक्स्ड बेस। सब टाइप के ऊपर एक एक टाइप के ऊपर एक एक सम्स करेंगे दोस्तों, और इंडेक्स नंबर को खात्मा करेंगे आज बहुत बढ़िया तरीके से। एक लिखिए फिक्स्ड बेस, फिक्स्ड बेस, और एक लिखिए चेन बेस्ड, चेन बेस। ठीक है, क्लियर है? हर टाइप के सम हम लोग करने वाले हैं आज। अच्छा, मल्टीपल कमोडिटी में एक बनेगा अनवेटेड, एक बनेगा वेटेड। बनाइए तो। मल्टीपल कमोडिटी में एक बनेगा अनवेटेड, अनवेटेड। ठीक है, और एक बनेगा वेटेड, एक बनेगा वेटेड। अब पहले चार्ट बनाइए मेरे साथ,
वरना समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा वरना। ठीक है, चार्ट आप बनाओगे एक एक करके, आपको सब सॉल्व करवा देंगे दोस्तों, बहुत इजी बना देंगे। आपने आज तक ऐसा अप्रोच से नहीं पढ़ा होगा, मैं इस चार्ट में ही सब कुछ करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा आइए फिक्स्ड बेस में अब देखिए, यहां पे देखिए, सिंगल सिंगल ये कमोडिटी में आप लोगों को पढ़ना है फिक्स्ड बेस और चेन बेस्ड, और यहां मल्टीपल कमोडिटी में आप लोगों को पढ़ना है अनवेटेड और वेटेड, अनवेटेड और वेटेड। अच्छा, अनवेटेड का भी दो पार्ट्स बनाइए। सर क्या करा रहे हैं सर, करा रहे हैं कुछ बहुत हटके करा रहे हैं, एक ही चार्ट में सब कुछ करवा दे रहे हैं। अनवेटेड का दो कैटेगरी बनाइए आप, अनवेटेड का दो कैटेगरी बनाइए। एक बनाओ सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट, एक होता है सिंपल एग्रीगेट मेथड, और एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ, सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। ठीक है, अनवेटेड का दो कैटेगरी होता है, एक होता है सिंपल एग्रीगेट, एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। ठीक है, और वेटेड का, वेटेड में लिखो, एक आप लोगों को सीखना पड़ेगा लास्ट पेयर्स मेथड सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक सीखना पड़ेगा पास्चे, फिर तीसरा सीखना पड़ेगा आप लोगों को पिसर, और चौथा आप लोगों को सीखना पड़ेगा डॉर्बिस। क्या सब नाम ले रहे हैं सर, सब सिखा देंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए। देखिए, ये हमारा पूरा माइंड मैप है, ये क्या है, ये माइंड मैप है, हमारा माइंड मैप है। सबसे पहले हम लोग सिंगल सिंगल कमोडिटी सीखना चालू करेंगे, फिक्स्ड बेस और चेन बेस्ड सबसे पहले पहले सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहले हम लोग फिक्स्ड बेस सीखेंगे और चेन बेस्ड सीखेंगे। दोस्तों जरा देखिए, इंडेक्स नंबर का कुछ लिखने का तरीका इस तरीके से है, P01, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फिक्स्ड बेसिस का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, फिक्स्ड बेसिस का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। देखिए, फिक्स्ड बेसिस का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। फिक्स्ड बेसिस का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। फिक्स्ड बेस का फॉर्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। हम क्या बोले थे, प्राइस ऑफ करंट ईयर को किस किस तरीके से लिखा जाता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर को P1 लिखा जाता है, और प्राइस ऑफ बेस ईयर को P0 लिखा जाता है इनटू 100। ठीक है, फिक्स्ड बेस का बस यही फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ करंट ईयर लेना, डिवाइड करना प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100 कर देना, निकल जाएगा फिक्स्ड बेस, निकल जाएगा फिक्स्ड बेस। ठीक है, चलो आओ सम्स करते हैं, आओ इसके ऊपर सम्स करेंगे, आओ चलो यहां पे टॉपिक डालो, टॉपिक नंबर 1। अपने लोग टॉपिक नंबर 1 करने वाले हैं अभी। क्या अपना टॉपिक नंबर 1 होने वाला है सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी का टॉपिक करने वाले हैं, सिंगल कमोडिटी का टॉपिक। सिंगल कमोडिटी में क्या क्या है, एक तो है भैया फिक्स्ड बेस, आप लोगों को फिक्स्ड बेस सिखाऊंगा, और आप लोगों को चेन बेस्ड सिखाऊंगा। फिक्स्ड बेस सिखाऊंगा और आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, चेन बेस्ड। ये दो चीज आप लोगों को यहां पे सीखना है, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड बेस का, फिक्स्ड बेस का। फिक्स्ड बेस का फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा, फिक्स्ड बेस का फॉर्मूला क्या है सर, फिक्स्ड बेस का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। अब P1 का मतलब क्या होता है सर, P1 का मतलब होता है बेटा करेंट ईयर, P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, और P0 का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड बेस एकदम मक्खन है, कुछ नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। मेरे साथ क्वेश्चन को पहले कॉपी करो, मेरे साथ क्वेश्चन को पहले कॉपी करो, सब समझ में आ जाएगा। देखो बवाल सम नंबर 1, क्वेश्चन को आप कॉपी कॉपी कीजिए मेरे साथ, सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए, ईयर आप लोग को दिया, ईयर और प्राइस, ईयर दिया हुआ है आप लोगों को, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले कॉपी करो। ईयर है 2001, सॉरी, ईयर है 2000, प्राइस है 20, फिर 2001 प्राइस है 25, फिर 2002 प्राइस है 30,
फिर 2003 प्राइस है 45, फिर 2004 प्राइस है 63। ईयर और प्राइस आप लोगों को दे के रखा है। हम लोगों को नीचे में इंफॉर्मेशन ये दे के रखा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले उतारिए। फाइंड द इंडेक्स नंबर, फाइंड द इंडेक्स नंबर विथ, फाइंड द इंडेक्स नंबर विथ 2000 एस बेस। मतलब बोला है 2000 साल को बेस बेस पकड़ने के लिए। ये जो 2000 साल है ना, इसको बोला है कि ये आपका बेस ईयर है, ये आपका बेस ईयर है। इस बेसिस पर आप लोग इंडेक्स नंबर निकालिए। फाइंड द इंडेक्स नंबर विथ 2000 एज बेस यूजिंग द यूजिंग द यूजिंग द फिक्स्ड बेस मेथड, यूजिंग द फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस्ड मेथड, एंड चेन बेस्ड मेथड। हम लोग को बोला फिक्स्ड बेस मेथड से और चेन बेस्ड मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। अभी सबसे पहला बवाल हम करने जा रहे हैं दोस्तों, आइए फटाफट से। और बोला 2000 का जो साल है ना, मतलब ये 2000 जो ईयर है, इसको आप बेस पकड़िए, इसको आप बेस ईयर पकड़िए। ये हमारा क्या, ये बेस ईयर है, ये क्या है, बेस ईयर है। क्वेश्चन बोल के दिया है हम लोग को, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। घबराने की क्या बात, जब अभिषेक भैया है साथ। देखिए सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड बेस मेथड से करेंगे ना कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर अंडर फिक्स्ड बेस मेथड। अब देखो जरा ध्यान से, कितना कॉलम बनाना, तीन तीन कॉलम, कितना, अब तीन तीन कॉलम बनाना, तीन ठो कॉलम बनाओ, तीन ठो कॉलम बनाओ, तीन ठो कॉलम बनाओ इस तरीके से, ठीक है। हर बार हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आप इस बार बना लो। ये ईयर का, ये प्राइस का, और ये इंडेक्स नंबर का, ऐसे ही। सबसे पहले बनाना ईयर का, ईयर, ये ईयर का है, ये प्राइस का है, ये आपका इंडेक्स नंबर का है, इंडेक्स नंबर का है। सारा कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। ईयर कितना कितना है बताओ तो, ईयर, ईयर आपका कितना कितना है। ईयर सबसे पहले है 2000, एक एक वो गैप गैप में लिखना। ये 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004, ठीक है। प्राइस कितना कितना दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है सर 20, 25, 30, 45, 45 और 63। इंडेक्स नंबर किस तरीके से निकाले, इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला सर बता दिए थे आप ऑलरेडी। इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला आप बता दिए थे, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ऐसे आप बताए थे कि करेंट ईयर लेना, डिवाइड बाय बेस ईयर कर देना, इंटू 100 कर देना। करेंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100 कर देना। करेंट ईयर का प्राइस लेना, डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस लेना, इंटू 100 कर देना। ये बताइए यहाँ पे, ये जो सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे करेंट ईयर का प्राइस कितना है, यहाँ पे करेंट ईयर का प्राइस कितना है सर, यहाँ पे करेंट ईयर का प्राइस तो 20 ही है। और अपना बेस ईयर क्या पकड़ा हुआ था, बेस ईयर 2000 ही पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बेस ईयर का प्राइस कितना है, बेस ईयर का प्राइस भी यहाँ पे 20 ही है, इंटू 100 कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, 100, ठीक है। अच्छा, अब ये 2001 साल में करेंट ईयर कौन सा है अभी, ये भैया 2001, तो करेंट ईयर का प्राइस कितना है, करेंट ईयर का प्राइस है 25। और अपना बेस ईयर किसको पकड़े थे, बेस ईयर पकड़े थे ये 2000 को, बेस ईयर 2000 वाला साल को पकड़े थे। तो बेस ईयर का प्राइस क्या है, बेस ईयर का प्राइस है 20 इंटू 100 कीजिए, कैलसी चलाइए, कैलसी कैलसी। तो 25 बाई 20 इंटू 100 कितना, 125, 125, ठीक है। अब अपना करेंट ईयर कौन सा है, 2002, 2002। अब अपना करेंट ईयर कौन सा है, 2002। तो करेंट ईयर का प्राइस कितना है, करेंट ईयर का प्राइस है 30। और अपना बेस ईयर का प्राइस कितना है, बेस ईयर तो भैया 2000 को ही पकड़े ना, क्वेश्चन में तो बोल दिया है कि 2000 जो साल है आपका वही बेस ईयर है। तो ये बेस ईयर का प्राइस कितना है, 20 इंटू 100। तो 30 बाई 20 इंटू 100 कितना है, 150, ठीक है। फिर 2003 का करेंट ईयर का प्राइस कितना है, करेंट ईयर का प्राइस है 45 दिया हुआ है, 45।
अपना बेस ईयर का प्राइस कितना है? बेस ईयर का प्राइस जब जब बोले ये जो 2000 साल था ना, ये हमारा बेस ईयर था। तो बेस ईयर का प्राइस कितना? 20। तो 45/20 × 100 कीजिए, कितना निकल रहा है बताइए? 45/20 × 100 कितना निकल रहा है? 225। 225। अच्छा, अब 2004 का करंट ईयर का प्राइस कितना है? करंट ईयर का प्राइस है 63। बेस ईयर का प्राइस कितना था? 20 × 100 कीजिए तो 63/20 × 100 315। 315 निकल गया आराम से। कुछ था क्या? कुछ था क्या फिक्स्ड बेस मेथड में? नहीं था। फिक्स्ड बेस मेथड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड बेस मेथड का मतलब होता है कि आपका जो बेस है वो फिक्स्ड है। आपका जो बेस है वो फिक्स्ड है। आपका जो बेस है ना वो फिक्स्ड है। मतलब 2000 साल के बेसिस पर ही सब कुछ हम लोग अपना बेस ईयर बिठाएं। आपका बेस जो है, आपका प्राइस ऑफ बेस ईयर जो है वो सेम है, इसका मतलब। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फिक्स्ड बेस मेथड, फिक्स्ड बेस मेथड। तो इस चार्ट में हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया अपना अपना इसका कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहां पे हम लोग कौन सा बेस इस्तेमाल किए? यहां पे हम लोग 2000 साल वाला बेस इस्तेमाल किए, जो कि हमारा फिक्स्ड बेस था। अब चेन बेस्ड में क्या होता है? चेन बेस्ड में होता है कि बेस ऑफ लास्ट ईयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जो लास्ट ईयर का बेस है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ईयर का जो प्राइस है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस में। हम लोग P0 में ना, चेन बेस्ड में क्या होगा? चेन बेस्ड में हर साल बदलते रहेगा। लास्ट ईयर का जो बेस है उसको इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको लिखाते हैं इसको। तो हम लोग फिक्स्ड बेस बेटा कंप्लीट कर लिए। अब चेन बेस्ड में आइए। चेन बेस्ड, तो चेन बेस्ड का फॉर्मूला क्या है सर? चेन बेस्ड का फॉर्मूला है P01 = P1/P0 × 100। फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला सर जी वही है, फॉर्मूला सेम ही है। बस बात ये है ना, समझे नहीं आप? बात ये है कि ये जो P0 है ना, P0, यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्राइस ऑफ लास्ट ईयर। जो जो इमीडिएटली लास्ट ईयर का प्राइस है ना, उसको हम लोग P0 में इस्तेमाल करेंगे। यहां पे क्या होता था? यहां पे बेस ईयर हमारा कांस्टेंट था कि 2000 साल का मतलब ये 2000 के ईयर का जो प्राइस रहेगा वही हमारा बेस ईयर बनेगा। लेकिन यहाँ लास्ट ईयर का बेस ईयर हम लोग लेते हैं, लास्ट ईयर का बेस लेते हैं हम लोग, लास्ट ईयर का प्राइस लेते हैं। तो यहाँ यहाँ P0 का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ लास्ट ईयर। जब सम्स कराएंगे ना सब समझा देंगे। आइए, अब सम्स में समझ आएगा सर, ऐसे नहीं समझ आएगा, सम्स में समझ आएगा। चलिए, तो हम लोग अंडर फिक्स्ड बेस मेथड से कर लिए, अंडर चेन बेस्ड मेथड से करना बाकी है। चलिए आइए, अब इसी सम को, यही सेम सम को हम लोग अंडर चेन बेस्ड मेथड से करेंगे, ठीक है? देखिए, देखिए कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। आईएन का मतलब इंडेक्स नंबर। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर अंडर चेन बेस्ड मेथड, अंडर चेन बेस्ड मेथड, अंडर चेन बेस्ड मेथड। सर कितना कॉलम बनाना पड़ेगा? वही 3 कॉलम बेटा, और तो कुछ है नहीं। वही 3 ठो कॉलम, 1, 2 और 3। सबसे पहले लिखेंगे ईयर, फिर प्राइस का कॉलम, और फिर इंडेक्स नंबर का कॉलम। इंडेक्स नंबर का कॉलम डालिएगा, इंडेक्स नंबर का कॉलम डालिएगा। 3 ठो कॉलम में आपका काम हो जाएगा। अब बताइए कौन कौन से साल है? सबसे पहला वाला साल है 2000, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003 और फिर 2004। है ना? ठीक है, दिया हुआ है, लिख दिया आराम से हम लोग। चलो आओ करते हैं इसको। लिखिए प्राइजेस को, लिखिए प्राइजेस क्या क्या था अपना। प्राइजेस को लिखिए एक बार। 20, फिर 25, फिर 30, फिर 45 और फिर क्या था? 63। अब देखिए बेटा, चेन बेस्ड में क्या होता है, जरा समझिएगा, जरा ध्यान ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चेन बेस्ड में क्या होता है? चेन बेस्ड में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा भैया, P1/P0 × 100। यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेकिन ये P0 के वक्त में हम लोग लास्ट ईयर का प्राइस को यूज करेंगे, लास्ट ईयर का प्राइस को।
अब देखिए, अब ईयर ये 2000 में, अब फर्स्ट वाला ईयर में, फर्स्ट वाला ईयर में ये बताइए करंट वाला प्राइस कितना था? करंट वाला प्राइस 20 ही था। करंट वाला प्राइस कितना था? करंट वाला प्राइस 20 ही था। लास्ट ईयर का प्राइस कुछ दिया नहीं हुआ है तो लास्ट ईयर का प्राइस हम लोग लेंगे नहीं, तो वो भी हमारा 20 ही रहेगा इंटू 100, 20/20 इंटू 100। ठीक है, कितना निकलेगा? 100। अब देखिए यहां से देखिए, अब 2001 में करंट ईयर का प्राइस कितना था? करंट ईयर का प्राइस 25 था। अब ये बताइए लास्ट ईयर का जो प्राइस था, लास्ट ईयर का प्राइस था, उसको P0 में इस्तेमाल कीजिए। P0 में किसको इस्तेमाल करेंगे? लास्ट ईयर का जो प्राइस था। ये तो करंट ईयर का प्राइस था, लास्ट ईयर का प्राइस कौन सा था? ये था, ये 20, ये 20 को इस्तेमाल कीजिए आप। तो 20/25 नहीं, ये सॉरी 25/20 इंटू 100 कीजिए, कितना निकलेगा? 125। अब देखिए, अब 2002 का किस तरीके से निकालेंगे? देखिए 2002 का किस तरीके से निकाल रहे हैं। सबसे पहले बताइए प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है? प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है? 30। ये बताइए प्राइस ऑफ लास्ट ईयर कितना है? प्राइस ऑफ लास्ट ईयर 25। तो 30/25 इंटू 100, इस तरीके से हम लोग चेन बेस्ड में निकालते हैं। चेन बेस्ड में यही फर्क है कि हम लोग जो बेस ईयर लेते हैं ना, P0 जो लेते हैं ना, हम लोग P0 हम लोग लास्ट ईयर का लेते हैं। और फिक्स्ड बेस में यही फर्क है कि बेस ईयर वहां पे फिक्स्ड रहता है बेस ईयर कि 2000 साल का जो प्राइस था वही लेना है बार बार। लेकिन यहां पे हम लोग लास्ट ईयर वाला लेते हैं, लास्ट ईयर वाला प्राइस लेंगे हम लोग। तो 30/25 इंटू 100 कीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन बेस्ड। समझे आप? 30/25 इंटू 100, 120। 120। अब बताइए 2003 का करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस कितना है? 45। लास्ट ईयर का प्राइस कितना? 30। तो 45/30 इंटू 100 कीजिए, 45/30 इंटू 100, 150 आएगा, 150 आएगा। और 2004 का ये बताइए करंट ईयर का प्राइस कितना था? 63। लास्ट ईयर का कितना था? लास्ट ईयर का कितना था? 45 इंटू 100। ठीक है, तो 63/45 इंटू 100 कीजिएगा तो कितना आएगा? 140। बात समझ में आया? तो यही है चेन बेस्ड मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड में क्या होता है? फिक्स्ड बेस मेथड में बोल दिया गया था कि 2000 साल का जो प्राइस है उसी को इस्तेमाल करना एज ए P0, SP0। लेकिन चेन बेस्ड मेथड में क्या करना पड़ता है? चेन बेस्ड मेथड में जो लास्ट ईयर का प्राइस है उसको आप P0 में इस्तेमाल करते हो, उसको आप बेस ईयर में इस्तेमाल करते हो, उसको आप बेस ईयर में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो वो चार्ट में वापस चलते हैं सर, वो चार्ट में वापस चलते हैं, कौन कौन सा हो गया। तो हमारा फिक्स्ड बेस हो गया, हमारा चेन बेस्ड भी कंप्लीट हो गया सर, बल्ले बल्ले। शाबाश, आप सबके लिए शाबाश। एक बार लाइक ठोक दो, शेयर कर दो। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। आज हम यही सब सारा चीज सिखा देंगे आप लोगों को, कल एडवांस हम कराएंगे। अगर कल वाला पार्ट चाहते हो, अगर इंडेक्स नंबर का और पार्ट चाहते हो, तुम पूरा वन शॉट चाहते हो, पूरा मैथ स्टैट्स अकाउंट्स हर एक चीज का वन शॉट चाहते हो, शेयर करना पड़ेगा बेटा। हर एक कॉलेज ग्रुप में पहुंचना चाहिए, आपका व्हाट्सएप स्टेटस में लगना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारा डन हो चुका, इसी से ये हमारा डन हो चुका, ये भी हमारा डन हो चुका। अब अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनवेटेड। अनवेटेड का हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अनवेटेड का सबसे पहले हम लोग सिंपल एग्रीग्रेट का करेंगे, सिंपल एग्रीग्रेट का। इसके बाद हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव का भी कर लेंगे। चलिए आइए देखिए, अब तो हम लोग अनवेटेड का करने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए अनवेटेड न्यू मेथड टॉपिक 2। ये हमारा टॉपिक 2 है, टॉपिक 2, अनवेटेड एग्रीग्रेटिव मेथड। एग्रीग्रेटिव मेथड, अनवेटेड एग्रीग्रेटिव मेथड। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले पहले आप लोगों को ना क्वेश्चन को उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं उतारिएगा तो नहीं समझ में आएगा। बवाल सम नंबर 2, बवाल सम नंबर 2, आओ क्वेश्चन को उतारो। बवाल सम नंबर 2, क्वेश्चन को उतारो। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द
फॉलोइंग टेबल, जहां पे आप लोगों को एक कमोडिटीज का टेबल बना हुआ है, कमोडिटीज का टेबल बना हुआ है, फिर आप लोगों को ये 2001 का ईयर दिया हुआ है और 2002 का ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो 2001 और 2002, ठीक है। तो कमोडिटीज ए में यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, और 2001 में 1 2 3 4, और 2002 में आप लोगों को दिया हुआ है 5 4 3 2। सबसे पहले क्वेश्चंस को उतारिए ना, उसके बाद ना समझ आएगा आप लोग को। देखिए, कैलकुलेट, कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, और दूसरा आपने लोगों को बोला है सिंपल एवरेज ऑफ, सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। अपने लोगों को दो चीज बोला है, ठीक है। अपने लोगों को दो चीज बोला है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकाल, फिर सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव निकाल। दो चीज अपने लोगों को बोला है, निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 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 समझाएंगे सबसे पहले, आइए। अब बोलोगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या अलग है सर क्या? तो बिल्कुल अलग नहीं है, सेम टू सेम है। कि P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 ही है, लेकिन वहां पे समेशन लग जाता है, वहां पे समेशन लग जाता है, ठीक है। बात को समझिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, देखिए। P01 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। यहां पे बस समेशन लग जाता है, समेशन मतलब सारा प्राइस को जोड़ लीजिएगा, सारा करंट ईयर के प्राइस को जोड़ लीजिएगा, सारा करंट ईयर के सारा करंट ईयर के प्राइस को जोड़ लीजिएगा, सारा प्रीवियस ईयर के प्राइस को जोड़ लीजिएगा इनटू 100, ठीक है। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ P1 कर लीजिएगा, समेशन ऑफ P0 कर लीजिएगा, इनटू 100 कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव किस तरीके से निकाले भैया? सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव लगे हाथ, इसका भी आप बता ही दीजिए। तो इसका फॉर्मूला है, लिखिए आप लोग, P01 इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ R डिवाइड बाई N। P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ R डिवाइड बाई N। अब आप लोगों को समेशन ऑफ R नहीं समझ आ रहा होगा, क्या है समेशन ऑफ R सर? तो समेशन ऑफ R का मतलब होता है, ठीक है। तो R का मतलब होता है, देखिए R का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। जब सम्स कराएंगे समझा देंगे, ठीक है। ठीक है, सिंपल एग्रीगेट में क्या करना है? समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। सारा का सारा करंट ईयर के प्राइस को जोड़ दो, सारा का सारा बेस ईयर के प्राइस को जोड़ दो, इंटू 100 कर दो। और सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव किस तरीके से निकालेंगे? समेशन ऑफ R डिवाइड बाई N। R किस तरीके से निकाले? P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 और डिवाइड बाई N कर दो। सब समझा देंगे, आइए। चलिए आइए देखिए, आइए। ये क्वेश्चन आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो ये 2000 हम लोग का क्या है? ये 2000 हम लोग का बेस ईयर है, बेस ईयर, बेस ईयर। और ये 2000, ये 2 हमारा क्या है? 2002 हमारा है करंट ईयर, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा बेस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है। डन। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले बोला है कि भैया सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालो, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालो। तो लिखिए सोल्यूशन। सबसे पहले नंबर 1 निकाल रहे हैं, नंबर 1। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। एक काम करो, ये जो P1 लिखा हुआ है ना, ये जो P1 लिखा हुआ है ना, P1, P1 कौन सा है? कौन सा है P1 हमारा? P1 हमारा कौन सा है? P1 हमारा ये है, ठीक है। P1 किसको बोल सकते हैं? P1 हम लोग इसको इसको बोल सकते हैं, इसको इसको आप प्लस करो, इसको आप जोड़ो। तो समेशन ऑफ P1 में क्या आएगा बताइए? समेशन ऑफ P1 में आएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2।
और समेशन ऑफ P0 में क्या आएगा बताइए? 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 100 कीजिए, कितना आएगा बताइए? 14 डिवाइड बाई 10, 14 डिवाइड बाई 10 कितना? 14 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कितना आएगा बताइए? 140। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स सबका क्लियर है? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स सबका क्लियर है? क्या करना पड़ता है सर? समेशन ऑफ P1 करना पड़ता है डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। जैसे आप लोगों को पता है करेंट ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? P1, और बेस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? P0। तो इसका समेशन कर दीजिएगा, इसका समेशन कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ने किया समेशन ऑफ P1, उसके बाद समेशन ऑफ P0 किया, इंटू 100 कर दिया, निकल गया आराम से सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। अब क्या निकालेंगे? सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। आइए दूसरा अपने लोगों को क्या निकालना है? सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। लिंक रिलेटिव, इसमें ना कॉलम कॉलम बनाना पड़ेगा। इसमें ना ऐसे नहीं होगा, आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है? आप आपको इसमें कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा सर? सबसे पहला कॉलम बनाइएगा प्रोडक्ट का किसका? प्रोडक्ट का। सबसे पहला कॉलम बनेगा प्रोडक्ट का, ठीक है? उसके बाद बेस ईयर का। बेस ईयर कौन सा है? 2001। ये आपका क्या है? P0। फिर करंट ईयर का। करंट ईयर कौन सा है? 2002। ये क्या है आपका? P1, ठीक है? फिर आर का। फिर इधर आप लोग को पता है ना, आर निकालना पड़ता है, इधर आर निकालना पड़ता है। पहले पहले आर निकालिए इधर। आर किस तरीके से निकाल सकते हैं सर? आर निकाल सकते हैं P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। पहले आर निकालिए आप लोग, आर निकालिए, उसके बाद बात बात करते हैं, ठीक है? सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव बात करते हैं। तो ये बताइए प्रोडक्ट कितना है? ए, बी, सी और डी। गैप गैप देके लिखिए, लिखने में जगह मिलेगा। ये बताइए 2001 का बेस ईयर का प्राइस कितना कितना था? 1, 2, 3, 4। और करंट ईयर का प्राइस कितना कितना था? 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, ठीक है? आर निकालिए फटाफट से। आर किस तरीके से निकाले? यहां पे P1 कितना है बताइए? फर्स्ट वाले केस में P1 कितना है? P1 कितना है? 5। P1 कितना है अपने फर्स्ट वाले केस में? 5। ये बताइए P0 कितना है? P0 मतलब बेस ईयर, P0 मतलब बेस ईयर, बेस ईयर। ये P0 कितना है? 1। 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 निकालिए तो कितना? 5 बाई 1 इंटू 100, 500। फर्स्ट में आपका 500 निकला। सेकंड में निकालिए, सेकंड में 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, करेंट ईयर डिवाइड बाई बेस ईयर इंटू 100, करेंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाई बेस ईयर का प्राइस इंटू 100, ठीक है? तो 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 कितना निकलेगा? 200। फिर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 मतलब 100। फिर 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 मतलब करेंट ईयर का प्राइस लेना, डिवाइड करना बेस ईयर का प्राइस इंटू 100 कर देना, 50। जोड़ो इसको, ये आपका आ जाएगा समेशन ऑफ आर। समेशन ऑफ आर तो 500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50, 850। 850 आपका समेशन ऑफ आर आ गया। 850 आपका समेशन ऑफ आर आ गया। और सर जी P01 का फॉर्मूला क्या है? P01 का फॉर्मूला है समेशन ऑफ आर डिवाइड बाई एन। तो आर कितना है? 850। एन, एन कितना है बताइए? एन आप गिनिए, 1, 2, 3, 4। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1, 2, 3, 4 ना। तो 850 डिवाइड बाई 4 कीजिए, कितना आएगा बताइए? 850 डिवाइड बाई 4 अगर करोगे तो कितना आएगा बताइए? 212.5, 212.5, ठीक है? क्लियर है आप लोगों को? देखिए सब सब करवा दिए। सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव भी आप लोगों को करवा दिए, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स भी करवा दिया आप लोगों को। बस आप लोगों को रिवाइज करना है, घर में जाके रिवाइज करना है। तो बहुत इत्मीनान से बहुत पेशेंस से हम सब 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 कुछ करवाते जा रहे हैं। ये भी हमारा हो गया और ये भी हमारा हो गया।
अब लास्ट बचा हुआ है आज का क्लास का लास्ट टॉपिक। अगले दिन एडवांस हम कुछ कर लेंगे, एडवांस एडवांस हम कुछ कर लेंगे, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है एक लास्पियर्स पास्चे फिशर्स डॉर्विस। इसको एक अलग चार्ट बना के सुंदर तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको एक अलग चार्ट बना के लिखते हैं। वेटेड का 4 मेथड बचा हुआ है हम लोग का, लास्पियर्स पास्चे फिशर डॉर्विस। इसको कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। देखो, हमने सिंगल सिंगल कमोडिटी का फिक्स्ड बेस सीख लिया, चेन बेस्ड सीख लिया, अनवेटेड का सिंपल एग्रीगेट सीख लिया, सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव ये भी सीख लिया हम लोग। फॉर्मूला वॉर्मूला सब कुछ इधर ही लिखा हुआ है। लेकिन अब लास्ट पेयर्स पास्चे फिशर्स डॉर्बिस के लिए हम लोगों को अलग फॉर्मेट, अलग एक चार्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो बड़ा है ना, इसीलिए, ठीक है। हमारे पास इतना जगह नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आइए हेडिंग दीजिए, टॉपिक नंबर 3। ये अपना टॉपिक नंबर 3 है, टॉपिक नंबर 3, ठीक है। अब वेटेड का बात करेंगे, वेटेड का बात करेंगे। अपने लोग अनवेटेड का तो बात कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड का बात करेंगे। अब हम लोग वेटेड का बात करेंगे। तो वेटेड में कुल मिला के 4 मेथड आप लोगों को पढ़ना है। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा, 4 मेथड आप लोगों को पढ़ना है। क्या क्या सर, बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ने हैं लास्ट पेयर्स। क्या नाम है, लास्ट पेयर्स, लास्ट पेयर्स। फिर दूसरा दूसरा मेथड आप लोगों को पढ़ना है पास्चे, पास्चे, पास्चे। जितना ये टफ टफ नाम है उतना टफ नहीं है। फर्स्ट मेथड आप लोगों को पढ़ाएंगे लास्ट पेयर्स, दूसरा मेथड आप लोगों को पढ़ाएंगे पास्चे, और तीसरा मेथड पढ़ाएंगे फिशर, फिशर, और चौथा आप लोगों को पढ़ाएंगे डॉर्बिस, डॉर्बिस, या इसको बाउली मेथड भी बोलते हैं, बाउली मेथड भी बोलते हैं। क्या बाउली, अरे बचपन में जो बाउली खाते थे वो बाउली, ठीक है। याद कर लेना, याद करने से मतलब है, ठीक है। अब देखो, वेटेड एवरेज जब जब निकालने का बात आया ना, तो 4 साइंटिस्ट आए, 4 साइंटिस्ट। ये चारों साइंटिस्ट के नाम है, एक का नाम है लास्पियर्स, एक का नाम है पास्चे, एक का नाम है फिशर्स, एक का नाम है डॉर्बिस। 4 ठो साइंटिस्ट आए बेटा, 4 ठो साइंटिस्ट। और चारों साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग राय दिया। लास्पियर्स ने बोला हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पास्चे ने बोला ना 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 ना, আমি আমি এইভাবে বের করব, ফিশার্स ने बोला नहीं नहीं हम इस तरीके से निकाल सकते, डॉर्बिस ने बोला नहीं नहीं इस तरीके से निकाल सकते। चारों साइंटिस्ट ने अलग अलग राय दिया, अलग अलग एडवाइस दिया कि किस तरीके से ये निकाला जा सकता है। तो चारों साइंटिस्ट का अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो लास्पियर्स ने बोला कि वेटेड निकालते टाइम आप बेस ईयर को कंसीडर करो, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले समझो, सबसे पहले समझो आप, अनवेटेड में ना, अनवेटेड जो हम लोग अभी किए, अनवेटेड जो हम लोग अभी किए, क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं किए। क्वांटिटी को कंसीडर किए क्या हम लोग, कहीं पे भी हम लोग क्वांटिटी को कंसीडर करी क्या, नहीं। तो अनवेटेड में कंसीडर को हम लोग क्वांटिटी को कंसीडर किए ही नहीं। वेटेड में हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे। वेटेड में हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे, क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए ना अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग फॉर्मूला बनाए, एक लास्पियर्स, पास्चे, फिशर्स, डॉर्बिस, ठीक है। ट्रिक से याद करवा दे रहे हैं, याद हो जाएगा, ट्रिक से याद करवा दे रहे हैं, याद हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन आप लोग समझिए अब क्वांटिटी भी आ जाएगा उसमें, अब क्वांटिटी भी आ जाएगा। तो लास्ट पेयर्स ने हम लोगों को बोला कि बेस ईयर का क्वांटिटी लेना पड़ेगा। लास्ट पेयर ने बोला हम लोगों को कि बेस ईयर का क्वांटिटी लेना पड़ेगा। लास्ट पेयर क्या बोला, पहले लिखिए आप, बेस ईयर क्वांटिटी टू बी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड। तो लास्ट पेयर ने हमको बोला कि अभी तक तो P1 P0 ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन Q0 हम लोग को लेना पड़ेगा। Q0 ले लो, Q0 हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी बात पर टोक मारते हुए पास्चे ने बोला नहीं नहीं, हम लोगों को बेस ईयर का क्वांटिटी नहीं, हम लोग को करंट ईयर का क्वांटिटी लेना चाहिए। पास्चे ने बोला करंट ईयर का क्वांटिटी लो। झगड़ा लग गया दोनों में, लास्ट पेयर्स और पास्चे में। तो लास्ट पेयर्स बोला कि बेस ईयर का क्वांटिटी लेना, और पास्चे ने बोला कि करंट ईयर का क्वांटिटी लो। करंट ईयर क्वांटिटी टू बी कंसिडर्ड।
तो ये पास्चे ने बोला Q1 लो, Q1। अब लास्ट पेयर्स और पास्चे का झगड़ा हो ही रहा था कि फिशर्स बीच में आ गया। फिशर्स बोला कुछ नहीं लेना पड़ेगा, कुछ नहीं लेना पड़ेगा, एक काम करो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्चे ले लो। एक काम करो, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो, Q0 और Q1 का ज्योमेट्रिक मीन ले लो, ठीक है। लास्ट पेयर्स और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। तो फिशर्स ने बोला कि आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है लास्ट पेयर्स एंड पास्चे का। सब समझा देंगे अभी, वेट कीजिए। और फिर वो डॉर्बिस आया और डॉर्बिस आके बोला नहीं नहीं, ज्योमेट्रिक मीन से काम नहीं चलेगा, अरिथमेटिक मीन ले लो, अरिथमेटिक मीन ले लो, अरिथमेटिक मीन ले लो लास्ट पेयर्स और पास्चे का, अरिथमेटिक मीन ले लो, एम ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्चे। अच्छा दोस्तों, एक जनरल फॉर्मूला हम आपको लिखवाना चाहते हैं, आप पहले वो लिखिए। एक जनरल फॉर्मूला हम आपको लिखवाना चाहते हैं, आप पहले वो लिखिए। हम आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखवाते हैं, उसके बाद सब कुछ हम कोरिलेट कर देंगे उसके साथ, ठीक है। वेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वेटेड का फॉर्मूला क्या होता है। P01 is equals to P01 is equals to summation of P1 QX by summation of ये P1 summation of P0 QX into 100। आप इतना पार्ट तो जानते हो ना कि समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 into 100, ये पार्ट तो आप लोग जानते हो ना। अब इसके साथ ना क्वांटिटी भी आ जाएगा, अब इसके साथ क्वांटिटी भी आ जाएगा। वेटेड में हम लोग क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। अब लास्ट पेयर्स ने क्या बोला, देखो लास्ट पेयर्स ने क्या बोला, लास्ट पेयर्स बोला Q0 को कंसीडर करना। लास्ट पेयर्स बोला Q0 लेने का, Q0 लेने का। लास्ट पेयर बोला बेस ईयर को क्वांटिटी को ही कंसीडर करेंगे हम लोग। तो लास्ट पेयर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P01 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, ये समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0, ये तो आप लोग जानते हो ना। इसके साथ लास्ट पेयर क्या बोला, लास्ट पेयर बोला Q0 लेने का, Q0 और Q0 लेने का, ऊपर में भी Q0 और नीचे में भी Q0। मतलब लास्ट पेयर का मॉडल यही है कि बेस ईयर क्वांटिटी को यूज करके निकाल इंडेक्स नंबर, बेस ईयर के क्वांटिटी को यूज करके निकाल समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0 into 100। ये अपना लास्ट पेयर का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर पास्चे ने बोला नहीं नहीं, Q1 को यूज करो, Q0 को हम लोग यूज नहीं करेंगे, Q1 को यूज करो, उसमें Q1 को घुसाओ, उसमें Q1 को घुसाओ। तो ये पास्चे का फॉर्मूला बन जाता है अलग थोड़ा सा, कैसे, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0। और पास्चे ने बोला कि Q0 को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग Q1 को लेंगे। तो P1 Q1 और P0 Q1 into 100, ये पास्चे का फॉर्मूला बन गया, ये पास्चे का फॉर्मूला बन गया। फिशर ने बोला कि हम ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे। फिशर ने बोला कि लास्ट पेयर्स तुम भी सही नहीं है, पास्चे तुम भी सही नहीं है, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अगर लेने जाए तो क्या बन जाएगा बताओ ना, रूट ओवर लास्ट पेयर्स इनटू पास्चे, ठीक है, रूट ओवर लास्ट पेयर्स इनटू पास्चे। फिशर्स का फॉर्मूला यही है कि सबसे पहले लास्ट पेयर्स निकालना, उसके बाद पास्चे निकालना, उसको इंटू कर देना रूट में, उसको इंटू कर देना रूट में, ठीक है। और डॉर्बिस बोला नहीं नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा, अरिथमेटिक मीन लो, अरिथमेटिक मीन। ये मतलब वो डॉर्बिस जो है, या बोल सकते हैं डॉर्बिस जो है, या बोल सकते हैं बाउली, ये बोला अरिथमेटिक मीन लो लास्ट पेयर्स और पास्चे का। तो ये डॉर्बिस का फॉर्मूला बन जाता है P01 इज इक्वल टू L प्लस P डिवाइड बाई 2। मतलब लास्ट पेयर्स का वैल्यू लेना और पास्चे का वैल्यू लेना, डिवाइड बाई 2 कर देना, ये बन जाएगा डॉर्बिस का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया, इसको लिख लो अच्छे से, इसको लिख लो अच्छे से, अभी अभी सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, अभी अभी सॉल्व करने वाले हैं, आ जाओ। आई होप आप इन सबको अच्छे से लिख लिए होंगे। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को उतारिए मेरे साथ और सब समझ लेते हैं एक ही बार में, सब समझ लेते हैं, लास्ट पेयर्स, पास्चे, डॉर्बिस, सब 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 समझ लेंगे एक ही बार में, ठीक है। क्वेश्चंस करना पड़ेगा बस, आइए करते हैं। सवाल सम नंबर 3, सवाल सम नंबर 3, देखिए, फ्रॉम द
फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन को पहले कॉपी कीजिए, क्वेश्चन को कॉपी नहीं कीजिएगा नहीं कुछ कर सकते हम। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इस तरीके से दो ठो कॉलम बनाइए, दो ठो कॉलम, एक कॉलम और दूसरा कॉलम, इस तरीके से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे एक विभाजन कर दीजिए, इसका नाम रखिए कॉमोडिटीज। नीचे वाला कॉलम में लिखिए कॉमोडिटीज, जिस तरीके से लिखवा रहे हैं उस तरीके से लिखेगा तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी एक विभाजन कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए आप लोग बेस ईयर, ऊपर में लिखिए बेस ईयर, यहाँ पे लिखिए करेंट ईयर। सब समझा देंगे एक ही बार में, एक चुटकी में समझा देंगे। लास्ट पेयर्स, पास्चे, फिशर, डॉर्बिस, चारों समझा देंगे किस तरीके से निकालना है। चिंता मत कीजिए आप लोग बस फॉर्मूला लिख के बैठे रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है प्राइस, बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है बेटा, P0 दिया हुआ है और बेस ईयर का ये क्वांटिटी दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है, ये Q0 दिया हुआ है, P0 और Q0 आप लोग को दे के रखा है। फिर यहां पर भी दिया हुआ है प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या ये सॉरी, ये करंट ईयर का प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है P1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है Q1। ये P1 और Q1 दिया हुआ है, ठीक है। P1 और Q1 आप लोग को दिया हुआ है। देखिए अब कमोडिटीज लिखिए A B C D। बेस ईयर के प्राइस में लिखिए 4572। बेस ईयर के क्वांटिटी में लिखिए 3423, ठीक है। करंट ईयर के प्राइस में लिखिए 6691 और करंट ईयर के क्वांटिटी में लिखिए 242425। लिख दिए आप लोग, लिख दिए ना, चलिए ठीक। इतना लिखने के बाद नीचे लिखिए कैलकुलेट, लिखिए कैलकुलेट द लास्ट पेयर्स, पास्चे, किसर्स और बाउली। ये बाउली का मतलब क्या होता है, डॉर्बिस। अरे बाउली का मतलब डॉर्बिस ही होता है, ठीक है। बाउली लिखेगा तो कंफ्यूज मत होना, बाउली का मतलब डॉर्बिस निकालने बोला है। बाउली का दूसरा नाम क्या है, डॉर्बिस, ठीक है। इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर्स, पास्चे, फिशर्स एंड डॉर्बिस इंडेक्स नंबर, हम लोग को ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप लोग ना क्या करना, आप लोग पहले ना चार्ट बनाना, क्या बनाना सर, चार्ट। आप लोगों को ना एक चार्ट बनाने की जरूरत है। एक चार्ट सिखा दे रहे हैं, वो चार्ट पहले बना लेना, उसके बाद निकालना आराम से। सबसे पहले ये चार्ट में हिस्सा होगा P0 का, जो ये P0 का अमाउंट है वो लिखो, कितना कितना है। सबसे पहले पूरा चार्ट बनाना आप लोग, उसके बाद लास्ट पेयर्स, पास्चे, फिशर्स, डॉर्बी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा उसमें। सबसे पहले लिखना P0 कितना कितना है, 4572। फिर P1 ये कितना है बताओ, सॉरी, ये P0 के बाद Q0, P0 के बाद क्या है Q0 कितना कितना दिया हुआ है, 3423, ठीक है। फिर अपना P1 निकालो, P1 ये क्या क्या, P1 6691। फिर Q1 कितना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2425, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला पहला चीज निकालिएगा P1 Q0, ठीक है। हर एक चीज का निकाल लीजिए पहले से। सबसे पहला पहला निकालिएगा P1 Q0, P1 Q0, ये चार्ट को पूरा याद कर लेना। P1 Q0 किस तरीके से निकलेगा बताइए। P1 Q0 मतलब इसको इसके साथ इनटू कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ। 3 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 18। 4 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना है, 24। 9 इंटू 2 कितना होता है, 9 इंटू 2 18, और 3 इंटू 1 3। क्लियर है। फिर आप निकालिए P0 Q0,
हर एक कॉम्बिनेशन का निकाल लेना, P0 Q0 P0 Q0 P0 Q0 कैसे करके निकाले, इसका और इसका इंटू कीजिए, इसका और इसका, समझ रहे हैं? P0 के साथ Q0 को इंटू कर दीजिए, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 14, और ये 2 इंटू 3 6। ठीक है, फिर आप निकालिए, P1 Q1, P1 Q1 कैसे निकलेगा, P1 Q1, ये आपका P1 ये आपका Q1, निकालिए। ठीक है, इसके साथ इसको आप इंटू कीजिए, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा बेटा 12, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 1 5। ठीक है, अभी आप क्या निकालोगे, अभी आप निकालोगे, ठीक है हो गया ना, ये P1 Q1 हो गया ना, P1 Q1, फिर आप निकालोगे P0 Q1, P0 Q1, P0 Q1। ठीक है, ये चार फैक्टर्स आप निकाल लीजिएगा, ये चार फैक्टर्स आप निकाल के रखिएगा, P0 Q1। तो P0 Q1 को निकालिए, इसके साथ इसको इंटू कीजिए, इसके साथ इसको, ये P0 के साथ Q1 को इंटू कीजिए, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इन सबको अभी जोड़िए, जोड़ के बताओ, जोड़ो, इन सबको जोड़ो, इसका आएगा 63, इसका आएगा 52, इसका आएगा 59, इसका आएगा 8 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 10 52, जोड़ो। ठीक है, जोड़ा। अब देखो, अब फॉर्मूला को बिठाएंगे बस निकलेगा, फॉर्मूला को बिठाएंगे निकलेगा। सबसे पहले लास्ट पेयर्स साहब ने क्या बोला था कि बेस ईयर के क्वांटिटी को हम लोगों को इज्जत देना है, बेस ईयर के क्वांटिटी को भैया। ये P1 ये डिवाइड बाई P0 ये तो कॉमन रहेगा ना, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाई P0 ये तो कॉमन है। और लास्ट पेयर साहब ने हम लोगों को बोला था कि बेस ईयर क्वांटिटी को इज्जत देना है, बेस ईयर का मतलब Q0 होता है, तो P1 Q0 और P0 Q0 इंटू 100 कर दीजिए, निकल जाएगा। तो ये बताओ P1 P0 का वैल्यू कितना है, ये बताओ P1 Q0 का वैल्यू कितना है 63, 63 डिवाइड बाई P0 Q0 का वैल्यू कितना है 52 इंटू 100 करो, निकल जाएगा वैल्यू, बताओ कितना, 63 डिवाइड बाई 52 इंटू 100, 121.15, 121.15। अब सर पाँच छः सर पाँच छः, तो पाश्चे साहब ने क्या बोला था, पाश्चे साहब ने बोला था कि हम करंट ईयर के क्वांटिटी को इज्जत देंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है, P1 डिवाइड बाई P0 ये तो कॉमन है, लेकिन पाश्चे ने बोला करंट ईयर क्वांटिटी को इज्जत देंगे, मतलब Q1 और नीचे भी Q1 इंटू 100। तो ये पाश्चे का फॉर्मूला है। ठीक है, तो करंट ईयर के क्वांटिटी को इज्जत देंगे। ठीक है, तो P1 Q1 कितना है, P1 Q1 अपना 59, 59, और ये P0 Q1 कितना है 52 इंटू 100, करो तो, करो तो कितना आता है, करो तो, 59 डिवाइड बाई 52 इंटू 100, 113.46। ठीक है, फिर फिशर साहब आए, फिशर साहब, और फिशर साहब आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं एक काम करो, लास्ट पेयर्स और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट में लास्ट पेयर्स इंटू पास्चे, रूट में लास्ट पेयर्स इंटू पास्चे। ये बताओ लास्ट पेयर्स का वैल्यू कितना निकला, बताओ लास्ट पेयर्स का वैल्यू कितना निकला, बताओ रूट में लिखो, लास्ट पेयर्स का वैल्यू कितना निकला 121.15 इंटू कर दो 113.46। चलो सॉल्व करो इसको। सर इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले इंटू तो करो, 121.15 इंटू 113.46, इंटू करो, इंटू करो, 13745 आएगा, 13745 क्या आएगा बताओ,
रूट में आएगा 13745.679, इस तरीके से आएगा। अब ये आया कैल्सी में, ये आया कैल्सी में, रूट का बटन दबा दो, रूट का बटन दबाओ, कितना आएगा 117.24, 117 ये हो गया, ये निकल गया फिशर का, फिशर का निकल गया। अच्छा, अब क्या निकालना है, बाउली का निकालना है। बाउली का मतलब भैया, बाउली का मतलब डॉर्बिस। डॉर्बिस क्या बोला, डॉर्बिस बोला एम निकाल लो, एम। वो डॉर्बिस बोला नहीं नहीं अरिथमेटिक मीन निकालो लास्ट पेयर्स एंड पास्चे का। डॉर्बिस बोला लास्ट पेयर्स प्लस पास्चे डिवाइड बाय 2, अरिथमेटिक मीन निकालो उसका, एल प्लस पी डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो ये बताइए लास्ट पेयर्स कितना है बताइए, 121.15। ये बताइए पास्चे कितना है, 113.46, डिवाइड बाय 2 कीजिए। 121.15 प्लस 113.46 डिवाइड बाय 2 करो, इसका आ रहा है 117.305, सबका हम लोग निकाल लिए। ठीक है ना, इजी है ना, इजी है ना, कुछ टफ तो थोड़ा ना है, इजी है। मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया, मतलब आपको 90% समझ में आ गया, 90% हमने करवा दिया आप लोग को। कुछ एडवांस क्वेश्चन अब अगले क्लास में करवाएंगे, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन अभी और भी बचा हुआ है, अभी और एक क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या क्या हो गया, वो चार्ट में वापस चलते हैं, वो चार्ट में वापस चलते हैं। हमने आप लोगों को फिक्स्ड बेस करवा दिया, हमने आपको चेन बेस्ड करवा दिया, हमने आपको अनवेटेड का सिंपल एग्रीगेट मेथड करवा दिया, हमने आपको सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव करवा दिया, हमने वेटेड का भी आप लोगों को सब करवा दिया, लास्चे पास्चे फिशर डॉर्विस सब करवा दिया। अब एक एडवांस सम लास्चे पास्चे फिशर्स डॉर्विस का करवा के ये सेशन को एंड कर देते हैं। पार्ट बी के लिए आप लोगों को 1000 लाइक देना पड़ेगा, 1000 लाइक आएगा और पार्ट बी तुरंत आ जाएगा। तो 1000 लाइक करवाइए, शेयर कीजिए, हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर होना चाहिए ये वीडियो। लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हाइप का बटन दबाइए और सेम 5 आराम से क्लियर कर जाइए वन शॉट की मदद से। ठीक है, चलिए आइए, कौन सा सम चलेगा, बवाल सम नंबर 4। देखिए तो लास्ट सम, अपना लास्ट सम, बवाल सम नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छप सकता है ये। फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन है, उतारिए पहले क्वेश्चन। फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, देखिए यहाँ पे कमोडिटी, सबसे पहला पहला चीज कमोडिटी, कमोडिटी क्या क्या है बताइए, कमोडिटी है ए और बी। फिर लिखिए बेस ईयर, फिर क्या लिखेंगे, बेस ईयर। फिर लिखिए यहाँ पे करंट ईयर, करंट ईयर। ठीक है, बेस ईयर में और एक कॉलम लगाइए और करंट ईयर में और एक कॉलम लगाइए, एक प्राइस का एक क्वांटिटी का। तो प्राइस, सॉरी 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 सॉरी, गलत बन गया, गलत बन गया, सॉरी गलत बन गया, आई नो गलत बन गया, मिटाइए मिटाइए मिटाइए, वेट कीजिए वेट कीजिए, इसीलिए आपको बोलते हैं कि पहले पहले मत लिखिए, आप लोग पहले पहले लिखते हो, आप लोग गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ लिखिए बेस ईयर, यहाँ पे लिखिए करंट ईयर। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए प्राइस, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी, फिर यहाँ पे लिखिए प्राइस, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है, आराम से आप लोग देख लो, बेस ईयर करेंट ईयर प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, बेस ईयर का प्राइस लिखना 11, फिर लिखना 10.5, यहां लिखना 2x 5.2। मतलब यहाँ पे बेटा एक्स एक्स दे के रखा है, हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, हम लोग को करंट ईयर का प्राइस निकालना है, करंट ईयर का प्राइस निकालना है। ठीक है, अच्छा, अपने लोगों को और एक चीज दिया हुआ है, गिवन, गिवन
द रेशियो बिटवीन, given the ratio between last pairs and past chain, given the ratio between last pairs and past chain are 28:27। लास्ट पेयर्स और पास्ट चेन का रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को 28:27। कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन, सबसे पहले सोल्यूशन बनाइए इसका। देखिए सोल्यूशन, कैलकुलेशन फॉर इंडेक्स नंबर, फॉर इंडेक्स नंबर। अपने लोग ने आपको बोला था कि आपको बहुत सारा चार्ट बनाना पड़ेगा, पहले पहले चार्ट बना लीजिए, आप लोग चार्ट बना लीजिए। तो वो चार्ट को पहले बनाइए। देखिए कमोडिटीज, अपने पास कमोडिटीज क्या क्या है, ए और बी। उसके बाद लिखिए पी जीरो, पी जीरो, पी जीरो क्या है बताइए, पी जीरो है हमारे पास 1 1। क्यू जीरो, क्यू जीरो क्या है अपने पास, ये 10 और 5। या पी जीरो किसको बोलते हैं, अभी तक हमको ये भी क्लियर नहीं हुआ। पी जीरो बेटा इसको बोलते हैं, क्यू जीरो इसको बोलते हैं, पी वन इसको बोलते हैं और क्यू वन इसको बोलते हैं। बार बार तो बोले। बेस ईयर को हम लोग ये पी जीरो और क्यू जीरो से रेफर करते हैं और करेंट ईयर को हम लोग पी वन और क्यू वन से रेफर करते हैं। ठीक है, तो पी जीरो कितना है 1 1 और क्यू जीरो कितना है 10 और 5। फिर अपना पी वन कितना है, पी वन कितना है, पी वन है 2 और x। क्यू वन कितना है, क्यू वन है अपना 5 और 2, 5 और 2। फिर पी जीरो क्यू जीरो निकालिए, पी जीरो क्यू जीरो। सबसे पहला चीज पी जीरो क्यू जीरो निकालिए, पी जीरो क्यू जीरो 1 × 10। अरे पी जीरो क्यू जीरो जब जब निकालने बोलेंगे इसको इसके साथ इंटू कर देना। 1 × 10 कितना होता है, 1 × 10, 1 × 10 होता है 10 और 1 × 5 होता है 5। ठीक है, हो गया। फिर निकालना पी जीरो क्यू वन, पी जीरो क्यू वन, पी जीरो क्यू वन किस तरीके से निकाले, पी जीरो के साथ क्यू वन को मल्टीप्लाई करो, 1 × 5 करो, 1 × 5 करोगे तो 5 आएगा, 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा, पी जीरो क्यू वन। फिर निकालना पी वन क्यू जीरो, वो वो चारों कॉम्बिनेशन निकाल लेना, पी वन क्यू जीरो, पी वन क्यू जीरो। ठीक है, तो पी वन क्यू जीरो किस तरीके से निकालें, इसके साथ इसको इंटू कीजिए, तो 2 × 10 कीजिए, 2 × 10 कितना होता है 20। ठीक है, ये 2 × 10 कितना होता है 20 और x × 5 कितना होता है 5x, x × 5 कितना होता है 5x। बेसिक बेसिक सवाल है भाई। और फिर पी वन क्यू वन निकालिए, पी वन क्यू वन, पी वन क्यू वन निकालिए, मतलब इसके साथ इसको इंटू कीजिए, पी वन क्यू वन। तो 2 × 5 कितना होता है, 2 × 5, 2 × 5 होता है 10, x × 2 2x, x × 2 2x। चलिए जोड़िए, जोड़िए कितना, यहाँ पे 15 निकलेगा, यहाँ पे यहाँ पे 7 निकलेगा, 7 7 निकलेगा यहाँ पे 20 + 5x और यहाँ पे 10 + 2x निकलेगा ना, 15 7 20 + 5x और 10 + 2x। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट पेयर्स और पास्ट चेन का डिफरेंस, लास्ट पेयर्स इज टू पास्ट चेन का हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 28:27 ऐसे करके बोल के दिया है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए ना, लास्ट पेयर्स और पास्ट चेन को बिठा सकते हैं क्या, बिठाइए, फॉर्मूला बिठाइए, फॉर्मूला आपको आता है ना, फॉर्मूला फॉर्मूला बिठाइए। लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला, लास्ट पेयर साहब ने बोला कि हम बेस ईयर क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे, तो ये तो सेम ही रहेगा, समेशन पी वन बाई समेशन पी जीरो, ये तो सेम ही रहेगा। बोला कि बेस ईयर क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे, मतलब क्यू जीरो और क्यू जीरो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो बेस ईयर को मानता है, इंटू 100। ये लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला। फिर डिवाइडेड बाय रेशियो का फॉर्म जब हो तो डिवाइडेड बाय लगाना पड़ता है, डिवाइडेड बाय। पास्चे का फॉर्मूला लगा दो, पास्चे का फॉर्मूला, पास्चे का फॉर्मूला क्या था, पास्चे साहब ने बोला कि हम करंट ईयर क्वांटिटी को यूज करेंगे, तो बेटा समेशन ऑफ पी वन बाई समेशन ऑफ पी जीरो, तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो करंट ईयर क्वांटिटी यूज करना चाहता है, मतलब Q1 और Q1 को यूज करना चाहता है, तो Q1 Q1 इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू बोला
28/27 इस तरीके से बोला है हम लोग को, ठीक है। तो ये 100 तो पहले कट गया, 100 तो आपका पहले कट गया, 100 तो पहले कट गया आपका, ठीक है। अब सॉल्व करो, अब आप लोग सॉल्व करो ना, घबरा क्यों रहे हो, सॉल्व करो। ये बताओ, ये P1 Q0 का वैल्यू क्या है, P1 Q0 का वैल्यू क्या है बताओ तो, P1 Q0 का वैल्यू क्या है, बोलो बोलो बोलो। 20 + 5x। तो देखो इसको ना उल्टा करके लिखो, उल्टा करके, 20 + 5x है ना, x का टर्म को पहले लेके आओ और 20 को बाद में, 5x + 20, ठीक है, इस तरीके से लेके आओ। समेशन ऑफ P0 Q0 कितना है बताओ, समेशन ऑफ P0 Q0, समेशन ऑफ P0 Q0 कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो 15 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P1 Q1 कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ P1 Q1 बता, तो समेशन ऑफ P1 Q1 कितना दिया हुआ है, ये 10 + 2x, अरे 10 + 2x दिया हुआ ना, अरे 10 + 2x दिया हुआ ना, तो 2x + 10 इस वे में लिखो, मतलब x को पहले लेके आ जाओ, x को आप पहले लेके आ जाओ, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। डिवाइड बाय, अब ये बताओ P0 Q1 कितना दिया हुआ है, P0 Q1 7 दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 28/27। अब एक काम करो, अब और एक चीज करते हैं, इसको शॉर्ट बनाते हैं इसको, शॉर्ट बनाते हैं, देखो 5x + 20, देखो डिवाइड बाय 15। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये उलट नहीं जाएगा, ये पलट नहीं जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगा उसको हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो पलट नहीं जाएगा, जी बिल्कुल पलट जाएगा, तो उसको पलटा दो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पलट के मल्टीप्लाई करो, मतलब 7/2x + 10 हो जाएगा, इजिकल टू 28/27, ठीक है। अब देखो शॉर्ट बनाते हैं इसको, देखो 7 को 28 से काटो, 7 × 4 = 28, हो गया ना, 7 को 28 से काटो, 7 × 4 = 28, ये 15 को 27 से काटो, तो 3 3 × 5 = 15 और 3 9 = 27, 3 5 = 15 और 3 9 ये 27, काटो, काट के शॉर्ट बनाओ इसको, शॉर्ट बनाओ, ठीक है, डन ना, ठीक है, वो डन ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होगा, देखो देखो, ये 5x + 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर, ये 5x + 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 5x + 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, 45x + 180, 45x + 180 इक्वल्स टू सुनो, ये 4 को ये 4 को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर, फिर इससे मल्टीप्लाई कर, 4 5 जा कितना होता है बताओ, ठीक है, सुनो, 5x + 20 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5x + 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये 4 को सबसे पहले इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, अब 20 को इससे मल्टीप्लाई कर, तो 22 जा 40x, यहाँ पे आएगा 40x + 200, ठीक है। 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 5 जा 20 और 20 को 2x + 10 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब दोनों ही फिगर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अब देखो यहां पे क्या आएगा, 45x और 40x, यहां पे बचा क्या, 5x, 5x इजिकल टू ये 180 उधर उधर चला गया, ये 180 उधर चला गया, मतलब 20, 5x इजिकल टू 20 और x इजिकल टू क्या 4, आंसर निकल गया ना x का, x हमारा कितना निकला 4, x हमारा कितना निकला 4, ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट डे अगर आप वन शॉट चाहते हो, नेक्स्ट डे अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स नंबर का एडवांस सम्स करवा दूं, तो प्लीज एक बार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। और एक कमेंट जरूर कर देना भाई, सुनो,
एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास में सब कुछ समझ आया कि नहीं आया? एक कमेंट ज़रूर कर देना। जो टीचर इतना एफर्ट देता है, 2-3 घंटा पढ़ाता है आप लोगों को, उसके लिए एक कमेंट आप नहीं कर सकते? हर एक कॉलेज ग्रुप में फैलाओ, एक कमेंट ज़रूर कर देना कि जो व्यूअर्स है, वो लोग को भी पता चले कैसा पढ़ाएँ हैं सर। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।